आप कह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये भी खबरें सामने आ चुकी हैं, बल्कि कैसे आएंगी सामने? बैरिस्टर गौहर साहब तक की रसाई नहीं है, उनका रसूख नहीं है इन अकाउंट्स के ऊपर, सिवाय बानी पीटे और अलीमा खान के अलावा। नहीं, ये सब मेरे ख्याल में ये इसकी डिटेल सामने आए तो पता लगेगा। ये फैब्रिकेटेड है। डिटेल क्वेश्चन नहीं होता कि डिटेल सामने आई है ना। अलीमा खान और इमरान खान के अलावा किसी की रसाई नहीं है इन अकाउंट्स तक। बैरिस्टर गौहर की भी रसाई नहीं है। जिब्रान इलियास साहब हैं जो बैरून मुल्क में मुकीम है। अजहर मशवानी बरतानिया में मुकीम है। ये लोग हैं जो इन अकाउंट्स को चला रहे हैं। अजहर मशवानी पाकिस्तान से बाहर गए जब मई में हालात ख़राब हुए, आप लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, या जो भी आप लोगों ने किया था 9 मई को, उसके बाद में वो फरार हो गए थे, वो चले गए थे बरतानिया। नहीं, सवाल ये है कि देखिए अब ये 2.25 साल से तो वो जेल में है, और ये आप कहें कि ये उनके साथ डायरेक्ट वो चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कहाँ से उनके पास क्या ऐसी अथॉरिटी के वो कंट्रोल करेंगे? क्या ऐसी एक वहां पे एक कागज का पुर्जा जो है और एक पेंसिल तक तो आप अंदर मिल नहीं सकता। सोशल मीडिया पे तो देखिए एक बात अहमद अवैस साहब, अभी जो जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था उसमें भारतीय मीडिया ने एक वॉरफेयर बना दिया था इसको। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो भरपूर उसका साथ देती रही है। ये सब कुछ तो चलता रहा ना। आप कह रहे हैं सुई तो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन सोशल मीडिया के फायर मुसलसल जारी है। सवाल ये देखिए, जो यहाँ पे ये एक्सप्रेस का जो ये वाकया हुआ, ये हाईजैक हुई जब ट्रेन जो हुई, ये इतना हौलनाक और खतरनाक वाकया था कि इसके मुतालिक जो स्टेप लेने चाहिए थे मैं समझता हूँ नहीं लिए गए हैं। ये एकदम से आप उनको कह दें कि ये हो गया फलां हो गया, ये आपको इसके पीछे जाके देखना होगा। खैर मैं इस पे हम कर चुके हैं बात अहमद अवैस साहब। मैं इस वक्त आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आप लोगों तक भी आप कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड स्टोरी है, कुछ पता ही नहीं है, बैरिस्टर गौहर तक की रसाई नहीं है, जो चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब अगर कार्रवाई होती है, मेरा सवाल ये है, अब अगर कार्रवाई करने जाते हैं तो फौजदारी कार्रवाई होती है तो बराह रास्त असर बानी पीटीआई पर पड़ेगा इसका। देखिए ना, आप ही की बात में ले लेता हूँ। आप कहते हैं कि उसकी गौहर की भी रसाई नहीं है वहां पर, तो फिर वो जो 2.25 साल जेल में बैठे हैं वो उनकी रसाई कैसे हो जाएगी? उनकी और अलीमा खान के अलावा किसी की नहीं है। नहीं, अलीमा देखिए ना, अलीमा खान कोई ये तो टेक्निकल काम जो है, कोई अलीमा तो ना पार्टी की कोई लीडरशिप में उनका कहीं नाम आता है। उनकी बहन की हैसियत से वो जरूर एक्टिव है आजकल। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी में किसी मुलविस है। अभी देखें कि इतना बड़ा एक अरसे से जो है क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म हो रहा है और अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है, तो मुझे ये बताइए, एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान की तारीख में सबसे मैसिव एक्सपोर्ट का ऑर्डर कर रहे हैं शुगर को, और वो किसको दे रहे हैं? अफगानिस्तान को। इन हालात में क्यों, बजाय इसके कि उनके ऊपर हम कहें कि जी आपके हमारे मामला इतने खराब हुए हैं, हमारे से पहले मामला सीधे करें, फिर हम आपसे ट्रेड करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे। और अपने मुल्क में चीनी कम हो गई, रमजान के महीने में 124 रुपए से 170 रुपए में चली गई, और फिर इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली इंडिया से आ रही है। इस मुल्क में हो क्या रहा है, कभी गौर तो कीजिए आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।